नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश भी एक एक सीट का समीकरण सेट करने में जुट गए। उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के लिए अखिलेश बूथ की समीक्षा से लेकर सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा किसी भी सूरत में लोकसभा से मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती है। यूपी में अक्टूबर नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं, 2022 में उनमें से 5 पर सपा, 3 पर बीजेपी, 1 पर निषाद और 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। जिन सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है, उन सीटों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। योगी पिछले 30 दिन में मिल्कीपुर का 2 दौरा कर चुके हैं। इसी तरह अम्बेडकर नगर में भी जून से लेकर अब तक योगी 3 बार आ चुके हैं। खैर, गाजियाबाद मीरापुर सीट पर भी योगी दौरा कर चुके हैं। योगी इन सीटों पर जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक और संगठन का हालचाल जान रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सीटों का समीकरण साधने के लिए योगी रोजगार मेला भी लगा रहे हैं। रोजगार मेले में युवाओं को सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 9 सितंबर को अखिलेश यादव ने लखनऊ में सीसामऊ सीट की बूथवार समीक्षा की। समीक्षा में सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और बेटे भी शामिल हुए। अखिलेश ने बैठक में सभी नेताओं से कहा कि सीसामऊ सीट हमारा गढ़ रहा है और हम इस बार भी यहां मजबूती से लड़ेंगे। सीसामऊ सीट पर इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ही चुनाव लड़ेंगी। एक मामले में सजा याफ्ता होने की वजह से जून 2024 में इरफान की सदस्यता चली गई। वर्तमान में वो जेल में बंद है और उन पर कई गंभीर आरोप हैं। इरफान की पत्नी को मैदान में उतारकर अखिलेश यहां का चुनाव इमोशनल मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। सीसामऊ विधानसभा में करीब 2,75,000 मतदाता हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 1,10,000 के आसपास है। अखिलेश ने अगस्त के आखिर में उम्मीदवार तय करने के लिए अयोध्या के नेताओं की बैठक बुलाई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश ने सभी दावेदारों से एक एक कर बात की। वहीं अयोध्या के भी सभी नाराज नेताओं को भी सपा सुप्रीमो ने मनाया। कहा जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए की गई, क्योंकि 2021 में जब सपा के ही पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया था, तब अखिलेश ने ही दूरी बना ली थी। कटेहरी सीट की समीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने हाल ही में 2 मीटिंग की। एक मीटिंग कटेहरी के प्रभारी शिवपाल यादव के साथ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में, जबकि दूसरी मीटिंग पार्टी दफ्तर में हुई। इस मीटिंग के बाद अखिलेश ने कटेहरी को जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शेखलाल मांझी को भी साथ दिया है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को तूल देकर सपा यादव लैंड की सीटों को साधने की कोशिश में। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी सीट पर यादव मतदाताओं का सियासी दबदबा है। करहल तो यादवों का गढ़ कहा जाता है। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।